तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज मैं आप लोग को कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके अगेंस्ट $1 बिलियन का लीगल एक्शन ले लिया गया है। अब पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताऊंगा, बट उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस लीगल एक्शन, तो शायद आपने FTX फ्रॉड या फिर स्कैम के बारे में सुना होगा। इफ नॉट तो मैं आप लोग को ब्रीफ में बता देता हूं। बेसिकली FTX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड एक हेज फंड था जिसको लाखों लोग यूज करते थे एंड इट वेंट बैंकरप्ट, पूरा खत्म हो गया वो। इट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज डिजास्टर जिसके वजह से लाखों लोग अपना पैसा खो दिए। अब इस FTX प्लेटफॉर्म को बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड यूट्यूबर्स भी प्रमोट किए थे एंड ऑलरेडी सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट तो लीगल एक्शन ले ही लिया गया था, बट इस बार यूट्यूबर्स के अगेंस्ट एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया क्लेमिंग $1 बिलियन इन डैमेजेस। यूट्यूबर्स का नाम आप रीड कर सकते हो, काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं विद ओवर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। एंड इस टॉपिक के ऊपर कॉफी सिला एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, जहां पर उन्होंने एक लॉयर एक्सपर्ट को भी बुलाया एंड वो अपना ओपिनियन देते हुए कहे ही डजंट थिंक कि यूट्यूबर्स के अगेंस्ट कुछ बहुत बड़ा डिसीजन आएगा, बट या उनका लाखों इन लीगल फीस तो खर्चा होगा ही। बाकी फॉर फर्दर डिटेल्स आप पूरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सिंगर एंड यूट्यूबर को अप्रिशिएट किया। जहां बेसिकली एक आर्टिस्ट है स्नेहदीप SK, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो केसरिया सॉन्ग को मल्टीपल लैंग्वेजेस में सिंग कर रहे थे। एंड इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ये कहे केम अक्रॉस दिस अमेजिंग रेंडिशन बाय द टैलेंटेड स्नेहदीप SK। इन एडिशन टू द मेलोडी इट्स अ ग्रेट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुपर्ब। जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने रिप्लाई किया थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन सर, मींस अ लॉट, सो ग्लैड इट रीच्ड टू यू एंड यू एंजॉयड इट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड एमिवे बंटाई के बारे में। सो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड ने एमिवे बंटाई को इंस्टाग्राम में टेक्स्ट किया था, बट नाउ कल वाले स्ट्रीम में ये लोग दोनों का एक वीडियो कॉल हुआ। जी गाइस, दोनों एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट ए कोलैब, बट आगे एक ऐसा सीन हो गया जिसके वजह से स्पीड थोड़ा ट्रिगर हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ आप खुद देख सकते हो। Who's better, Virat Kohli or Ronaldo? See, for sure, since I'm an Indian and I would 100% support Virat Kohli for sure, bro. So for me, Virat Kohli. Just show you. It's Messi forever. Go, boy! Oh my mama, I'm about to come to Indy! Oh God, I'm about to come to Indy! I'm about to come to Mumbai! Nah, Charles! Nah, Tunik! Oh God, yeah, babe! Oh God, yeah, watch this, bro! I'm about to come to India right now, dog. Also talking about एमिवे बंटाई, तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। जी हाँ, उनका जो लेटेस्ट सॉन्ग है कंपनी, उस पे 5 मिलियन रील्स बनाए गए, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने स्टोरी में कहा बंटाई की पब्लिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं, 5 मिलियन प्लस रील्स, शुक्रिया कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में हु गॉट अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स। जहां एक यूट्यूबर है प्रिंस दीक्षित, उन्होंने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हो अभी स्क्रीन में। वो एंड उनके फ्रेंड्स मल्टीपल कार्स में ट्रैवल कर रहे थे, वो गाड़ी के बाहर आ रहे थे एंड या बेसिकली ट्रैफिक रूल्स वो ब्रेक कर रहे थे। तो जैसे ये वीडियो दिल्ली पुलिस तक पहुंचा, ही गॉट अरेस्टेड एंड या उन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि दिस वीडियो वाज शॉट ऑन 16 नवंबर 2022 ऑन हिज बर्थडे एंड पुलिस उनके बाकी फ्रेंड्स को भी ढूंढ रहे हु वर इन्वॉल्वड इन दिस सिचुएशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कब्जा मूवी के बारे में। सो गाइस, कब्जा मूवी कल रिलीज हुआ एंड इसके बहुत ही बेकार रिव्यूज आ रहे हैं। जी हाँ, मैं कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शंस दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल योगी बोलता है ने ये ट्वीट किया, कब्जा क्विक रिव्यू, व्हाट अ वेस्ट, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, नो प्रॉपर एक्टिंग एंड द डबिंग इज आल्सो नॉट गुड। हर 10-15 मिनट में एक नया कैरेक्टर बिना स्टोरी लाइन के इंट्रोड्यूस होता है और मारा जाता है। फिल्म शुरू होकर आधे घंटे के अंदर 3 गाने, ऊपर से सेकंड हाफ में सीरियस सिचुएशन के तुरंत बाद एक फालतू आइटम सॉन्ग, खत्म, टाटा बाय बाय, 1 स्टार। देन कॉमिक वर्ड्स कहे कब्जा इज बेसिकली अ नॉट सो ग्रेट वर्जन ऑफ KGF. इट डज हैव इट्स मोमेंट्स बट अल्टीमेटली it felt like it wanted to be something it was not. Haphazard storytelling, weird editing and poor VFX dragged the movie down. Overall an okay experience. Then PJ explained कहे क्या बकवास पिक्चर बनाई है। अब क्या ही अच्छा बोलूं, शुरू का ब्लडी वायलेंस अच्छा लग रहा था, वर्ल्ड बिल्डिंग देने की कोशिश की है, मगर उसके बाद क्या बकवास चलाई है कि सिर दर्द करने लगा। वो भी KGF होने के चक्कर में अपनी ही मार ली। मैं कभी किसी आर्ट को ऐसे हार्डकोर जज नहीं करता, हाई और लो आर्ट इज आर्ट, लेकिन कब्जा मूवी डिस्टर्ब्ड माय पीस, इट्स अ डर्टी पीस ऑफ वर्क, आई अपोलोजाइज फॉर माय आउटबर्स्ट। भाई साहब, ये मूवी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपने देखा है तो मेरे को कमेंट्स में बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पारुल गुलाटी के बारे
बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्ट्रेस पारुल गुलाटी गई थी शार्क टैंक में अपने कंपनी का पिच को लेकर एंड उनको एक इन्वेस्टमेंट भी मिल गया था 1 करोड़ रुपीस का एट द वैल्यूएशन ऑफ 50 करोड़। बट आफ्टर दिस एपिसोड केम आउट थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था शार्क टैंक के जजेस एंड उनको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग बोल रहे थे कि यह बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा था एंड सेकेंडली पीपल सेड कि शी इज ऑलरेडी फेमस। शार्क्स को उन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिनको सही में पैसे की जरूरत है। सो या इन क्रिटिसिज्म्स एंड ट्रोल्स के ऊपर पारुल गुलाटी भी रिएक्ट की। फर्स्टली उन्होंने स्क्रिप्टेड वाली चीज में ये कहा, व्हाट वुड हैपन इफ दे बिलीव दैट अ गर्ल कुड बी विटी एंड प्रिटी जस्ट बिकॉज आई कैन गिव हाजिर जवाब, देन इट इज रॉन्ग, व्हाई डू दे थिंक दैट आई हैव रिटन इट। बाकी एंड में उन्होंने कहा कि ऐसा दिख नहीं रहा होगा बट शी वाज क्वाइट नर्वस व्हेन शी वाज गिविंग द पिच एंड शी सेड एट द एंड ऑफ द डे आई टुक दैट 1 करोड़ रुपीस चेक होम, दे डिडंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। सो सचिन तेंदुलकर ने अपना ओपिनियन दिया है अबाउट ओडीआई क्रिकेट एंड इट गेटिंग बोरिंग। सो गाइस रिसेंट टाइम्स में क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि इज ओडीआई क्रिकेट डाइंग, क्या लोगों को अब ये पसंद नहीं आ रहा है। वेल इस चीज के ऊपर सचिन तेंदुलकर अपना ओपिनियन देते हुए कहे, राइट नाउ द गेम इज बिकमिंग टू प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द 15th टू द 40th ओवर, इट्स लूजिंग इट्स मोमेंटम, इट्स गेटिंग बोरिंग। एंड आगे उन्होंने अपने तरफ से एक ओपिनियन दिया कि ओडीआई क्रिकेट का फॉर्मेट वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैच 100 ओवर का ही होगा बट इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स 25 ओवर्स ईच, जिसमें की टीम्स ऑल्टरनेटिवली हर 25 ओवर के बाद बैटिंग एंड बॉलिंग करेगी। बेसिकली इसमें टेस्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, द मैच विल गेट मोर इंटरेस्टिंग। सो या इस फॉर्मेट में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी टॉकिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई कल हुआ था जिसको इंडिया ने जीत लिया। केएल राहुल का एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था टू दिस विक्ट्री। रिसेंट टाइम्स में आप देख ही रहे होंगे कि उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है फॉर हिज परफॉर्मेंस, बट या ही मेड अ नाइस कमबैक एंड इस चीज के ऊपर वो इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, एनीथिंग यू लव रिक्वायर्स पेशेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुमार सानू के बारे में। सो कुमार सानू को तो आप जानते होंगे, ही इज वन ऑफ द ओजी बॉलीवुड सिंगर्स। रिसेंटली वो अपना ओपिनियन दिया ऑन द न्यू हिंदी सॉन्ग्स जो कि आजकल रिलीज हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन से टाइप के सॉन्ग सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि ही लिसन्स टू ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार एंड ही आल्सो लिसन्स टू सम इंग्लिश सॉन्ग्स। एंड आगे उन्होंने कहा, टुडेज हिंदी म्यूजिक नो इट्स नॉट वर्थ लिसनिंग टू, सो आई नीदर लिसन नॉर डू आई नो मच अबाउट इट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। सो कैरी मिनाटी के चैनल से रिलेटेड एक काफी वियर्ड ग्लिच चल रहा है। जी अगर आप YouTube में कैरी मिनाटी सर्च करोगे तो उनका चैनल यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा, बट जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो उनका प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं दिख रहा है, कुछ सी लोगो दिख रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, मे बी वो अपना लोगो वगैरह चेंज कर रहे होंगे तो कुछ टाइम के लिए ग्लिच होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। सो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मनोज दे YouTube से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उनका मैरिज वाला व्लॉग बहुत ही भयंकर परफॉर्म कर रहा था एंड स्टिल वो ट्रेंडिंग पे नहीं गया। वेल इससे रिलेटेड एक अपडेट है एंड आप मनोज दे से खुद सुन लीजिए। हमारा जो टेक चैनल का वीडियो है जो मैंने कल अपलोड किया था वो 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ट्रेंडिंग नंबर 2, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब कल से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है यूट्यूब से भी, भाई आप लोगों से तो मिल ही रहा है। यूट्यूब ने हमारे पोस्ट पे कमेंट भी किया था, ठीक है, जो शादी वाला मैंने पोस्ट किया था। अभी मेरा वीडियो को ट्रेंडिंग 2 में रख दिया है संदीप महेश्वरी सर के नीचे। अभी देखिए अभी एक और सरप्राइज मिल गया ट्रेंडिंग में। अगर आप लोग जाओगे ना 3 नंबर पे आप जाओगे, हमारा शादी वाला ब्लॉग भी ट्रेंडिंग में चला गया, 4 में आ गया शायद, अभी 3 में था ना, 4 में आ गया, अभी जस्ट 3 में था, 4 में है। तो चलिए ये भी ट्रेंडिंग में आ गया। मतलब इतना तो नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। सो एल्विश यादव एक इवेंट में गए थे एंड वहां पर जाके उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज प्रॉमिस किया। बेसिकली एल्विश यादव एंड कृष्णा स्कूल मिलकर गरीब परिवारों से 10 बच्चियों को फ्री में पढ़ाने का जिम्मा लिया। एंड सिमिलरली UK07 राइडर भी अपना एक बहुत ही अच्छा स्टोरी शेयर किए। उन्होंने बताया कि एक आंटी उनसे मदद मांग रही थी फॉर हर बिजनेस, उनको एक ई-रिक्शा की रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो खाना बेच पाए। एंड UK07 राइडर इससे रिलेटेड क्या डिसाइड किए आप खुद सुन लीजिए। वो मेरे को बोली थी कि मुझे ना बस 40,000 रुपए दे दो, मैं डाउन पेमेंट दे करके ना वो पूरा ई रिक्शा ले आऊंगी एंड फिर मैं अपना बिजनेस से जितना भी पैसा आएगा मैं आपको ना 1 साल में रिटर्न कर दूंगी। लोग ना एक नया ई रिक्शा खरीद करके उन्हें गिफ्ट करने वाले उनके बिजनेस के लिए। बिकॉज हैट्स ऑफ टू अ वुमेन गाइस जो 45-47 साल में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है अपने बिजनेस के दम पे। सो गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग एक फाउंडेशन खोल रहे हैं। क्या नाम है फाउंडेशन का? जिसमें जिन भी लोगों को हेल्प आउट चाहिए होगी ना गाइस, हम लोग उस फाउंडेशन से लोगों की हेल्प आउट करेंगे। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HS गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन रजत अरोरा ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन स्टडी IQ IAS ने कंप्लीट कर चुके हैं 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली स्वाति मेहुल म्यूजिक को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।